नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। ओ भैया पुत्र की जय जयकार, सखा जन पुत्र की जय जयकार। जितने भी लोग वहां गए थे सारे के सारे लोग निरोग हो गए, इसलिए सभी लोग गोपाल बाबा की जय जयकार करने लगे। तो मेरे भाई ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, इसका रहस्य आज भी छिपा हुआ है। कैसे? जो गोपाल बाबा है उसका जब जन्म हुआ था तो गोपाल बाबा के जन्म में प्रकृति ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा किया था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? बिजलीपुरा गांव में। कितने समय? रात को, लगभग 12 बजे, आधी रात को। तो बताया जाता है जब गोपाल बाबा का जन्म हुआ आधी रात को तो प्रकृति ने प्रसन्न होकर ऐसी वर्षा किया था कि उस वर्षा से जितने भी चर्म रोगी लोग थे जिनके शरीर में वो वर्षा की बूंदें पड़ी तो सारे चर्म रोगी लोग ठीक हो चुके थे। उस रात्रि को ऐसी अमृत की वर्षा हुई थी। उस रात्रि को इतनी जोर से बिजली चमकी मेरे भाई की बिजली के चमकने से जो अंधा लोग थे सब अंधा लोगों की आंखों में फिर से रोशनी आ गई थी, दिखाई देने लगा था। और जो लोग बहरा थे जिनको सुनाई नहीं देता था, बिजली के कड़कने से उसकी आवाज से कई बहरा लोगों के कान ठीक हो गए थे, सुनाई पड़ने लगा था। ये हुआ था। वो दिन कौन सा था? जिस दिन को आज हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? आज भी हमारे सियान लोग जो होते हैं, पूर्वज लोग, आज भी शरद पूर्णिमा के दिन कटोरा में या कोई बर्तन में दूध रख के थोड़ा सा शक्कर डाल के आज भी घर के बाहर खुले आसमान या छत में रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? क्यों रखते हैं? क्योंकि इस दिन इसलिए रखते हैं कि गोपाल बाबा का जन्म हुआ था और उसके जन्म में प्रकृति ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा किया था। इसलिए आज भी लोग सोचते हैं कि शरद पूर्णिमा को अमृत की वर्षा होती है, इसलिए दूध रख देते हैं बाहर। अगर एक दो बूंद उसमें गिर जाए कुछ तो वो दूध जो है अमृत के बराबर हो जाता है। उस दूध को अगर हम पीते हैं तो उससे कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं हल होती हैं, इसलिए किया जाता है। लेकिन इस इतिहास को लिखा नहीं गया, छुपा दिया गया। लेकिन आज भी हमारे पुरखा पूर्वजों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बिना लिखी चीज को भी उन लोगों ने आज जीवित रखा है। रखा है कि नहीं रखा? तो यही दिन है मेरे भाई गुरु गोपाल का जन्म हुआ था। आज भी अगर शरद पूर्णिमा हो आती है तो आप लोग कटोरा में दूध रख के शक्कर मिला के घर के बाहर रख देना, सुबह नहा धो के और गुरु गोपाल बाबा की पूजा पाठ करके और उस दूध को पूरे परिवार सहित प्रसाद बांट के खाना। इससे कई प्रकार की घर की समस्याएं, शरीर की समस्याएं हल होती हैं। तो अब याद रखना कि जो शरद पूर्णिमा है उस दिन हमारे गोंडी धर्म गुरु गोपाल बाबा का जन्मदिन है। ठीक है, हमको उस दिन कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे लोग पता नहीं है तो गैर धर्म के गुरुओं के पीछे भटक रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। हमको किसी के दर्शन करने की जरूरत नहीं, हमारे बाबा गोपाल या हमारे भूमिका गुरुओं का दर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा गोपाल के दर्शन करने से सभी की समस्याएं हल हो गई। तो मेरे भाई गोंडी गाथा के अनुसार मैंने आपको गोपाल बाबा की जन्म गाथा सुनाया। अब मैं सोच रहा हूं कि आप सब लोग मिलकर के बाबा गोपाल का सम्मान करेंगे, ठीक है ना? दर्शन करेंगे। हमारे में पूजा नहीं होती, ठीक है ना? क्या होता है? दर्शन होता है। तो दर्शन के लिए मैंने गोपाल बाबा का फोटो रखा। दर्शन करने से आत्मा को शांति मिलती है, याद रखना, ठीक है ना? कुछ जरूर नहीं मिलेगा लेकिन आत्मा को शांति जरूर मिलती है, ठीक है ना? और हमारा वो पुरखा है, पूर्वज है। अगर कोई दवा करा करा के परेशान हो गया है, अगर दवा काम नहीं कर रही है तो समझ जाना अब हमारे पुरखा पूर्वजों या हमारे देवी देवता की दुआ की जरूरत है। अगर दवा काम ना करे तो, ठीक है ना? और दवा खा खा के परेशान हो गए हैं तो समझ जाओ दुआ की जरूरत है आप। और अगर दुआ है आपके पास फिर ठीक नहीं हो रहा है दुआ से तो समझ जाओ अब दुआ के साथ में दवा की जरूरत है। एक चीज से काम नहीं चलता, ठीक है ना? दोनों चीज चाहिए। किस्मत के साथ साथ कर्म चाहिए और कर्म के साथ साथ किस्मत भी चाहिए, ठीक है ना? तो मेरे भाई
आप सभी लोग कुपार बाबा का दर्शन करेंगे, हल्दी चावल से सम्मान करेंगे, महुआ फूल से सम्मान करेंगे और मिन्नत करेंगे पहले कि हे कुपार बाबा, हमारी जो भी मतलब आपकी जो भी परेशानी है वो परेशानी को बोल के और हल्दी चावल यहाँ रखेंगे। ठीक है, अगर बाबा कुपार की दुआ हो जाए तो लग जाए तो लाख की हो सकती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे जो राजा रानी है जोड़ा है वो सबसे पहले कुपार बाबा का दर्शन करेंगे। उसके बाद में जिसको भी दर्शन करना है तो वो भी दर्शन करते हैं और मैं गीत गाते जाऊंगा। मैं गीत गाऊंगा और जिसको नाचने की इच्छा है तो नाचते भी जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता नहीं हूँ नाचने के लिए। एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, इसमें आपको समझ आए अथवा न आए। कई जगह देखे होंगे आपने बिना कहीं नाचते रहते हैं, आपके इधर पता नहीं क्या है। ठीक है ना। तो जिसको इच्छा हो तो नाचना और नहीं नाचना है तो बैठना चुपचाप देखना। ठीक है, मेरा काम तो मैं कर ही रहा हूँ। तो राजा रानी से चालू करेंगे और मिन्नत करना कैसे, हमारे तन में मन में धन में वास करना, हमारी खेती बाड़ी धंधा व्यापार में संजय बरकत बनी रहे, हमारे बेटा बेटी अच्छे पढ़े, हमारा परिवार सदा सुखी रहे। और जिसके पति दारू पीते हुए तो वो भी बोल दे कि भाई मेरे पति कम से कम धीरे धीरे दारू छोड़ दे। हो सकता है अगर कृपा हो गई तो छोड़ देंगे और नहीं भाई तो नहीं छोड़ेंगे। और सभी को दर्शन करने आना है, और जिसने शराब दारू पिया होगा वो बिल्कुल मत आना। ठीक है ना। जो नहीं आएगा तो समझ जाऊंगा इसने पिया है। ठीक है ना। एक बार जयकारा बोलिए कुपार बाबा की। कि पूर्व कोट गणराजों में कि पूर्व कोट गणराजों में कि छाई है खुशी अपारों, और गाँव नगर और घर घर में हो रही है सेवा जोहारा। कि बेटा को पार का दर्शन करने कि मन मेरो ललचाए, और चलो सगा जन दर्शन करने की जीवन सफल हो जाए। हरि पुल शिव के, हरि पुल शिव के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चले हैं। घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चले हैं। कुल शिव के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चले हैं। दर्शन के चली है सखी, दर्शन के चली है। दर्शन के चली है सखी, दर्शन के चली है। हरि कुल शिव के, हरि कुल शिव के, हरि कुल शिव के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चले हैं। शिव के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चले हैं। जय हो।
लालन को पलना में हाँ रही झुलाए। गिरवा मैया अपने लालन को पलना में हाँ रही झुलाए। पूर्वकोट के सब नर नारी दर्शन करने को यहाँ आए। पूर्वकोट के सब नर नारी दर्शन करने को सब आए। और अरे दर्शन को, अरे दर्शन को, अरे दर्शन को मन मेरो ललचाए रहो हेरी चलो दर्शन के चले हैं। दर्शन को मन मेरो ललचाए रहो हेरी चलो दर्शन के चले हैं। घर घर में हाँ धूम मचो है देखो भारी। गाँव गाँव और घर घर में हाँ धूम मचो है देखो भारी। मिल मिल के सब नाच रहे थे कोई सगा जन सब नर नारी। मिल मिल के सब नाच रहे थे कोई सगा जन सब नर नारी। अरे देखन को, अरे दर्शन को, अरे देखन को मन मेरो ललचाए रहो हेरी चलो दर्शन के चले हैं। अरे दर्शन को मन मेरो ललचाए रहो हेरी चलो दर्शन के चले हैं। अरे पुलिसियों के, अरे पुलिसियों के, अरे पुलिसियों के घर में हाँ पुत्र भयो है चलो दर्शन के चले हैं। अरे पुलिसियों के घर में हाँ पुत्र भयो है चलो दर्शन के चले हैं। चलो दर्शन के चली है। दर्शन के चली है चलो दर्शन के चली है।
दर्शन के चलिए चलो दर्शन के चलिए दर्शन के चलिए चलो दर्शन के चलिए दर्शन के चलिए चलो दर्शन के चलिए हाँ दर्शन के चलिए। बोलिए कुमार लिंगोना। इस प्रकार से सभी लोग नाच रहे थे। तो एक महिला ने एक गीत बना के गाई वहां पर। तो गोंडी में लड़का को क्या बोलते हैं पता है? लड़का को बोलते हैं टूरा। ठीक है, तो वो टूरा कहे कि उसने गीत बना के गाई। तो वो गीत और सुना दे रहा हूँ, जिसने भी दर्शन न किया हो तो वो दर्शन कर लेगा तब तक। ठीक है ना। वो मात्र शक्ति कहने लगी, राजा पुलसियों के यहाँ गोंडी टूरा आया है। कैसे? अरे आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी, अरे आ गौरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ले आ गौरी। अरे आ गौरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ले आ गौरी। धर्म ले आ गौरी। गोंडी धर्म ले आ गौरी गोंडी धर्म ले आ गौरी। अरे आ गौरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ले आ गौरी। ने आगे चल के क्या बताया? आलू चावल को टीका लगाइयो हाँ टीका लगाइयो। आलू चावल को टीका लगाइयो हाँ टीका लगाइयो। महुआ फूल की माला चढ़ाइयो हाँ माला चढ़ाइयो। महुआ फूल की माला चढ़ाइयो हाँ माला चढ़ाइयो। बताए रहोरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ला बताए रहोरी। बताए रहोरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ला बताए रहोरी। कलश की जोत जलइयो हाँ ज्योति जलइयो। पाँच कलश में जोत जलइयो हाँ ज्योति जलइयो। रारे लोभाने की होम लगइयो हाँ होम लगइयो। रारे लोभाने की होम लगइयो हाँ होम लगइयो। समझाए रहोरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ला बताए रहोरी। बताए रहोरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ला बताए रहोरी। आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी।
रे। अरे आगरी जब निठुरा गोड़ी धर्म ले आगरी। माता पिता की करियो सेवा, करियो सेवा। माता पिता की करियो सेवा, करियो सेवा। ये है हमारे असली देवा, है असली देवा। ये है हमारे असली देवा, है असली देवा। बताए रोरी जो गोड़ी टूरा गोड़ी धर्म ना बताए रोरी। बताए रोरी जो गोड़ी टूरा गोड़ी धर्म ना बताए रोरी। आगोरी 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 आगोरी। टूरा गोड़ी धर्म ले आगोरी। आगोरी जो गोड़ी टूरा गोड़ी धर्म ले आगोरी। आगोरी जो गोड़ी टूरा गोड़ी धर्म ले आगोरी। आगोरी जो गोड़ी टूरा गोड़ी धर्म ले आगोरी। 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 बोलिए कुपार लिंगोना। चलो सभी की मनोकामना को बाबा कुपार पूर्ण करे, ऐसी आप सभी के लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे सम्मानित चतुर सिंह नेताम जी है, उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार। हल्दी चावल का टीका लगा दो, सम्मान कर दो, वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हाँ, इसी बीच में हमारे सम्माननीय श्री खिजेंद्र नेताम जी हैं और सम्माननीय श्रीमती क्या है लक्षणा, हाँ सम्माननीय श्रीमती लक्षणा जी उनकी धर्म पत्नी है, वो भी नेताम जी। उन सभी की ओर से 1100 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुपार बाबा उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी कामना करता हूँ। अतः नेताम जी के लिए जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। तो सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपनी जगह पर बैठ जाएं। और जो देवी देव शक्तियाँ आई हैं वो भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे।